डॉक्टर अमजद, जिस तरीके से पाकिस्तान की हालत पतली हो रही है, जिस तरीके से उनके नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, एक तरफ वो डायलॉग की बात कर रहे हैं, डील की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो युद्ध की तैयारी की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि पाकिस्तान क्या ये समझ रहा है कि इन आतंकवादियों को भारत के हवाले कर देना चाहिए? क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा या फिर सख्त कदम उठाने जरूरी हो जाएंगे? देखिए, करेगा या नहीं करेगा ये तो एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो लेकिन इनको जैसा आरजू काजमी जी फरमा रही थी, इन्हें हवाले कर देना चाहिए, अपनी जान छुड़ाओ। लेकिन कोई बात तो है जिसकी वजह से ये उनको भी किसी दूसरे के हवाले नहीं करना चाहते। हो सकता है कुछ ऐसे राज हों, कुछ ऐसी बातें हों जो जिनकी वजह से इन्होंने इनको नाम तो प्रोटेक्टिव कस्टडी का या उसका दिया है, गिरफ्तार हाउस अरेस्ट का, लेकिन इनको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इस वक्त जो है जो आतंकवाद ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के, उनके लीडर्स को जी सिक्योरिटी दी गई है। और मैंने सुना है कि जो पीओजेके के लॉन्च पैड है वहां से भी मूव कर लिया है दहशतगर्दों को, और जो ट्रेनिंग कैंप भावलपुर में था उसको भी शिफ्ट कर दिया किसी जगह। तो इनकी दौड़ें तो लगी हुई हैं, और मैं समझता हूं कि सही वक्त पे और सही मौके पे इनको जवाब मिल जाएगा। नहीं, अमेरिका अगर कह रहा है, डॉक्टर अंसर, अमेरिका अगर ये कह रहा है, जेडी वेंस साहब अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कोऑपरेट करना चाहिए हंट डाउन करने के लिए वो आतंकवादी जो भारत के दुश्मन हैं, तो क्या इससे कोई अकल पड़ेगी पाकिस्तान को, या अभी भी वो रहनुमा बना रहेगा उन आतंकवादियों के जो मासूमों का खून बहाते हैं? कोऑपरेट कैसे करेगा पाकिस्तान? कोऑपरेट करने का क्या तरीका होगा? कोई इनके पास कोई तरीका है नहीं कोऑपरेट करने का। ये किस चीज पे कोऑपरेट करेंगे? इन्होंने कोऑपरेट करना होता तो ये 26/11 पे कर लेते। इन्होंने अगर होना होता क्या कहते हैं उसको, कोऑपरेट। मेरे ना असल में 2 दिन से सफर कर रहा हूँ, रात भी मैं सारी सफर में था, इंतहाई थका हुआ हूँ। तो कोऑपरेट करना होता तो 26/11 में कर लेते। इन्होंने कोऑपरेट नहीं करना, और मुझे कोऑपरेशन चाहिए भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो कौमें 80 साल से फंसी हुई हैं, हमने वो कोऑपरेशन वाला, निगोशिएशन वाला, कंसल्टेशन वाला जो है ना, ये हमने अपनी डिक्शनरी से लफ्ज निकाल के समुद्र में फेंक दिए हैं। हम सिर्फ एक ही एजेंडा है हमारा, आजादी, पाकिस्तान से आजादी, नो नेगोशिएशंस। यू अनाउंस द डेट, वी कम एंड चाबियां हम ले लेंगे। नहीं, लेकिन वॉर का नाम उनके तमाम नेता लेते तो हैं, कहते हैं युद्ध के लिए तैयार हैं। वो ये भी कह रहे हैं आधी आधी रात को उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, आधी आधी रात को उनकी नींदें खुल जाती हैं, और वो कहते हैं भारत हम पर हमला करने वाला है, फिर गीदड़ भपकी भी दे देते हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरीके से के सिन्हा सर डरा हुआ है। और जैसे अमेरिका ने घुसकर एबटाबाद में ओसामा को खत्म किया था, क्या ऐसा ही ऑपरेशन भारत भी करेगा? क्या हाफिज सईद का अंत या उन तमाम दुश्मनों का अंत आ गया है जो पाकिस्तानी सरजमी पर पलते फूलते हैं और मासूमों का खून बहाते हैं? कहा जा सकता है। प्राची, जय हिंद। पाकिस्तान से जो गेस्ट हैं, मैं बोले सर, बोले। अमजद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे से सवाल है, देखिए प्राची जो आप कह रही हैं कि हमारा, आ रही हूं मैं आपके पास, आ रही हूं, बोलिए सर, बोलिए सिन्हा सर, बोलिए। अमजद साहब सुनिए साहब, देखिए प्राची हमारा संकल्प क्या है और हमारे जो डायरेक्शंस हैं जो हमें दिखते हैं, जो हमारा ये है कि हम चुन चुन कर मारेंगे, और जो ये हमें इन्होंने दिया है स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट को ख़त्म करेंगे। यदि आप देखिए, ये पॉलिटिकल एम वेरी क्लियरली पूरे देश को बता दिया गया। और 2-3 एक्शन देखिए प्राची। एक एक्शंस हैं कि लॉन्ग टर्म एक्शन का जो रिट्रीब्यूशन है वो सिंधु वाटर का, ये इतना कभी नहीं हुआ। दूसरा, पाकिस्तान के जितने लोग थे उनको पहली बार, ये आपको 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में भी नहीं हुआ, और 99 में भी नहीं किया, एक एक को छूट, क्योंकि मेन एक्सटेंडेड हैंड वो लोग थे। और तीसरी बड़ी जो बैटल इंडिकेटर्स हैं, हमने ये कहा है कि ऑल आउट प्रधानमंत्री का चल रहा है। देखिए, मेरा भी ये मानना है कि यदि आप पाकिस्तान को उसी तरफ बच सकता है, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई इस मामले में है। आर पार की लड़ाई हम पाकिस्तान से नहीं कर रहे हैं, आतंकवाद से आर पार की लड़ाई है। उसमें कुछ चेहरे तो हैं, वो टोकनिज्म हो सकता है, हाफिज सईद
$10 मिलियन का अमेरिका ने भी उसको लगा रखा है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आफ्टर 26/11। वो आज भी जिंदा है, अमेरिका भी जानता है कि वो उधर उधर घूमता रहता है। मौलाना मसूद अजहर या सैयद सलाबुद्दीन है हिजबुल मुजाहिदीन का भारतीय है। इसके अलावा बहुत बड़े लिस्ट हैं मोस्ट वांटेड। 27 मोस्ट वांटेड लोगों का सफाया पाकिस्तान के अंदर ही हो चुका है। मैं यदि ये मानूं कि वहाँ के ISI ने करवाया या पाकिस्तान की जनता ने करवाई तो एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। वो तो कहते हैं भारत करवा रहा है।